Hello everyone. In the last class, we were discussing about the difference between growth and development. So as you can check it there, what is growth? Growth indicates for physical changes and development indicates for physical and overall change. Overall change. Okay. So growth is what? Quantitative growth indicates quantitative change, and since quantity also comes under quality, isn't it? Quantity is a part of quality. That's why development, since it includes quality, so development is qualitative, and that's why it is qualitative and quantitative both. Growth continues throughout life, and sorry, growth does not continue throughout life. It stops after maturation. But development is progressive, it is throughout life. So, growth is a part of development. Some principles we had to discuss for the next part. Principles of development. So, as you can see in the slide, development is a continuous process. ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है. From the day of birth, to the last day of our life. और लाइफ के बिगनिंग से भी जहाँ पे जब ये वूम में तैयार होता है, वहाँ पे भी उसका डेवलपमेंट, वहाँ से ही इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ना. बच्चे के स्वभाव का विकास, बच्चे के चेहरे की जो बनावट होती है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की जो बनावट होती है ना, ये सब ह्यूमन के लिए ही नहीं है, सभी के सेंस में कहा जा रहा है. तो मतलब जीन का जो डेवलपमेंट होना है, तो ये सारी ही चीज़ें फ्रॉम द अर्ली बिगनिंग से शुरू हो जाती हैं. तो डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए गए हैं जो कि जनरल हैं. द फर्स्ट वन इज इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड. ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं. डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन एन ऑर्डरली मैनर. अगर डेवलपमेंट, हम लोग किस चीज़ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि डेवलप सब कुछ करता है. ह्यूमन भी डेवलप करता है, एक ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप करते हैं, कोई कंपनी भी डेवलप करती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी डेवलप करता है. मेनी थिंग्स आर देयर, बट यहाँ पे हम लोग लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं. तो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ये जो है सेंटर से स्टार्ट होती है और बाहर की ओर मूव करती है. अब अगर जनरली मैं इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल देना चाहूँगी टर्टवाइल्स का. टर्टवाइल्स के वजह से कहते हैं, तो उसके बॉडी को आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक्चुअली नहीं देखा होगा तो पिक्चर्स में भी देखा होगा. वो छोटा सा एक गोल सा एक जीव होता है. तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो बड़ा वो कैसे होगा, सेंटर से उसका जो डेवलपमेंट है वो आउटवर्ड होता रहेगा. ठीक है, आउटवर्ड नहीं होगा, पर जमीन जो है आउटवर्ड होता है. दूसरा है सेफालोकॉर्डल. सेफालोकॉर्डल, एक सेकंड, सेफालोकॉर्डल से पहले मैं प्रॉक्सिमल डिस्टल ह्यूमन के लिए ही बता दूँ कि हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, क्या हमारे हाथ उतने ही हैं जितने ये बचपन में है? एक ग्रोथ के साथ साथ ये धीरे धीरे ग्रो किया. सेंटर ऑफ बॉडी से लेकर के हाथ पैर जो हैं वो हमारे धीरे धीरे बड़े होते गए, लंबे होते गए. ठीक है, फिंगर्स टोज भी डेवलप हुए. और अगर वुम में देखा जाए तो चाइल्ड के आर्म जो हैं हैंड से पहले डेवलप होते हैं, है ना. हैंड जो है वो बाद का पार्ट है, आर्म पहले बनता है, फिर हैंड बनता है, फिर फिंगर्स एंड टोज बनते हैं. ठीक है, मतलब पहले जो फिजिकल जो मेन बॉडी है वो तैयार हुई, फिर धीरे धीरे जो है आर्म तैयार हुआ, हाथ तैयार हुआ, फिर उसके बाद जो है फिंगर्स और टोज बढ़ते हैं. जब फिंगर्स और टोज बढ़ते हैं तब उसमें नेल्स भी आते हैं. ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ ये प्रॉक्सिमल डिस्टल कहलाया. सेफालोकॉर्डल में क्या है,
कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू लेग्स, हेड से लेग्स की ओर इसका डेवलपमेंट होता है। अब हेड से लेग्स की ओर कैसे होता है, जैसे हमारी जो हाइट बढ़ रही है, एज के साथ जो हाइट बढ़ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे हाथ पैर लंबे हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ रही है कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, जो कहिए, लेग अगर बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी। और इस तरह से चीज़ें जो हैं, या तो हेड से लेग की ओर देखिए या लेग से हेड की ओर देखिए, क्योंकि जो हमारी जो ये पेट और बैक वाली जो पोर्शन है वो भी तो बड़ी होती है ना, वो भी तो बड़ी होती जाती है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो हेड टू लेग्स या लेग्स टू हेड, इसको डेवलपमेंट ये होता है, तो इसको कहते हैं सेफालोकॉर्डल। मतलब ये वर्टिकल एक तरह का चेंज को इंडिकेट करता है, प्रॉक्सिमम और डिस्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल चेंज को इंडिकेट करता है। शायद ये चीज़ें हो चुकी थी। नेक्स्ट है रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डेवलपमेंट का जो रेट है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि मान लीजिए कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे सेम एज के हैं, इवन सेम डे में भी उनका बर्थ है, तो भी उनकी हाइट कम या ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है। अब रेट ऑफ डेवलपमेंट के डिफर होने की दूसरी बहुत सारी वजह हैं, फिलहाल हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब कुछ कारण क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, दूसरे बच्चे को नहीं मिल रहा है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है एक बच्चे की अच्छी है, दूसरे की अच्छी नहीं है। फिर एक हो सकता है कि केयर जो है उनका भी जो किया जा रहा है, फिजिकल केयर, वो भी एक बच्चे को अच्छा मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। फिर एक और वजह हो सकती है कि जीन से भी अफेक्टेड हो सकता है। अगर माँ बाप शॉर्ट हाइट के होंगे तो फिर बच्चों की भी हाइट शॉर्ट ही रहेगी, ऐसा होता है। ठीक है, सो that डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी जस्ट इस चीज़ को हमने डिस्कस किया कि हेरिडिटी से प्रभावित हुआ और इन्वायरमेंट से भी। इन्वायरमेंट में आ गया खान पान, रहन सहन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब कुछ। geographical area also matters. So early development is more critical than later development. अर्ली डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा, मतलब अर्ली डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। जब बच्चे को आप देखेंगे कि अंडर 10 ईयर्स 12 ईयर्स की एज तक उनका डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड होता है ना, काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट होता है। उससे भी अगर आप अर्ली जाना चाहेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो करीब 3-4 साल के एज तक उसका डेवलपमेंट जो है, हर दिन आपको एक चेंज महसूस होगा। उससे भी अर्ली में जाएंगे तो मान लीजिए कि 6 महीने के बच्चे तक को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करिए, उसमें तो और रैपिड डेवलपमेंट महसूस होता है। एक महीने के अंदर बच्चे में काफ़ी चेंज आ जाता है, 3 महीने होते होते और चेंज आ जाता है, 6 महीने होते होते बच्चे जो है बैठना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी में उनका स्टिफनेस आता है। तो ये है। फिर बाद में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी रेट ऑफ डेवलपमेंट उनका स्लो हो जाता है ना। उसी स्टेज में है क्या हम लोगों का विकास, उनका फिजिकल विकास हो सकता है, नहीं हो सकता। हम लोग या तो मोटे होंगे, पतले होंगे, जो भी होंगे, यही हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा रहेगा। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब डेवलपमेंट में सोशल एक्सपेक्टेशंस भी हैं, क्योंकि डेवलपमेंट को हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, हर तरह का जो इंक्लूड हुआ है दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट। फिजिकल भी उसी में इंक्लूडेड होता है। तो कस्टम से सीखना, अपने इन्वॉल्वमेंट से सीख करके भी जो हम लोगों का डेवलपमेंट होगा, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डेवलपमेंट। वेल values of the society,
also their acceptable behavior by society. अब है डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक की ओर चीज़ों को बढ़ना है, ठीक है। हाँ, मतलब साधारण चीज़ों से शुरू होते हुए व्यक्तित्व का विकास जो है स्पेसिफिक हो जाता है। एक बच्चा जो जन्म लेता है, दूसरे घरों में भी वैसे ही जन्म लेते हैं, तो बच्चा जो है एक समय के बाद डेवलपमेंट स्टेज को जब वो मैच्योरेशन पे जाता है तब उसमें दिखाई देता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ गुड इनसाइड हिम, व्हाट इज़ बैड इनसाइड हिम, ठीक है। तो कभी कुछ लोग जो है काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे चले जाते हैं, तो जनरल से शुरू होकर के चीज़ें जो है स्पेसिफिक पे चली जाती हैं। हाँ, अब जो है ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बेहतर होगा कि मैं इसे नेक्स्ट क्लास में करूँ। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू।